आप हमें नारियल पानी पिलाएंगे? आप पिलाते ना, एकदम मीठा पानी पिलाते। हाँ, एक मिनट। प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद पुत्र। धन्यवाद पुत्र, आनंद प्राप्त हुआ। शांति की अनुभूति हो रही है पुत्र। अब हम चलते हैं, हमें जूबी जाना है, रास्ता बताएंगे कृपया? क्या जू बी? क्या जुहू बीच जाना। ये जू बीच जाना है? अच्छा, एक काम करने का, ऐसा सीधा जाने का, राइट टर्न लेने का और मेन रोड पकड़ने का। प्रभु मेन रोड मतलब मुख्य रास्ता। किंतु चित्रगुप्त जी, जी हम मुख्य रास्ता पकड़ेंगे क्यों? वो कहीं भागा जा रहा है पुत्र। आप लोग मजाक करता मेरा, हम थोड़ा अन्नड़ी हिंदी गड़बड़ है। वो तो मजाक करता तुम। पहला पैसा इसका 40 नारियल का ओनली 1000 रुपीज मनी। पैसे? पुत्र, आप हमसे पानी के पैसे मांगेंगे? कैसा पृथ्वीलोक है ये प्रभु, हर चीज के पैसे मांगते हैं यहाँ। अनुचित। पुत्र ये तुम्हारे पैसे हम पर उधार हैं। आज से 30 साल 8 महीने और 7 दिन के बाद जब तुम यमलोक आओगे तो हम तुम्हें भरपूर मिष्ठान्न खिलाकर ये सारा कर्ज चुका देंगे। क्या रे? क्या तुम हमको पागल है समझता? या तुम हमको अब हमारा पैसा नहीं देगा ना तो ये ज्वेलरी पहला हम निकाल के जब्त करेगा और अब पुलिस अन्ना को बुलाएगा। काय रे? खाली भी तुम शरीफ लोगों को परेशान कर रहा है। चल पकड़ 1000 रुपया। आइए भाई साहब। धन्यवाद पुत्र। धन्यवाद पुत्र। और कोई प्रॉब्लम? प्रभु और एक विचित्र भाषा बोलने वाला मनुष्य ये पूछ रहे हैं हमें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं पुत्र, आपने हमारे लिए पानी के पैसे दिए, धन्यवाद आप। खाली पीली टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना सर। चित्रगुप्त जी टेंशन? टेंशन मतलब चिंता, वो तो हम समझ गए, लेकिन खाली चिंता और पीली चिंता ये नहीं समझे। भाई का जोक बोलेला भाई? अपन 1.5 फुटिया। क्यों झूठ बोल रहे हो पुत्र? तुम तो अच्छे खासे 3 साढ़े 3 फुट हो। भाई तुम भी ना, अपन का नाम है रे भाई 1.5 फुटिया। नाम है चित्रगुप्त जी, हम यम है और ये हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जी। जी अब हमें शीघ्र ही जूबी जाना चाहिए, वहाँ पर चीकू पुत्र हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ये सामान उन तक पहुँचाना है। क्या 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 चिकू जी के पास जाना है? अरे चिकू जी अपना जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त है। आप जानते हैं चिकू को? अभी चिकू से बात हुई है फोन पर। चिकू जू बीच से निकल कर घर पे गया है। पुत्र लेकिन हम तो उनका घर जानते नहीं। अपन है ना भाई, अपन ले चलते हैं ना। लेकिन एक बात, ये तुम दोनों ड्रेस क्या डाल के रखा है भाई? एकदम छवा लग रहा है, छवा। ये पुत्र स्टाइल। प्रभु ये बोल रहे छावा, छावा का मतलब होता है सुंदर। धन्यवाद पुत्र, हम हमेशा छावा ही लगते हैं प्रभु। और आप भी अत्यंत छावा लग रहे हैं पुत्र। चले आइए आइए आइए। भाई साहब, ओ एक बात पूछे, हमको माफ कर दीजिए। वो दिन हम ना
कुछ ज्यादा ही बोल दिए। आप देखिएगा, चमन जरूर वापस आ जाएगा। हम ना जब भी प्रार्थना करते हैं तो यही दुआ करते हैं कि चमन वापस आ जाए। भाई साहब देखिए, हमें भगवान जरूर सुनेंगे। आप ना बस एक खाना खा लीजिए, हम खुद अपने हाथ से बना के लाए हैं आपके लिए। प्लीज चंदानी साहब, प्लीज। हेलो। हेलो पिताजी, मैं चमन बोल रहा हूँ। अरे चमन चढ़िया। चमन चमन अरे कैसा है तू? अरे किधर है तुम? अरे ठीक तो है तुम? इधर देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मेरा चमन चढ़िया, किधर देखूं जो तू मुझे दिख जाए? हा? अरे तुम्हारा इधर देखो सुनने के लिए तो मैं पागल हो गया हूँ। अरे बेटा, तुम उस यम और चित्रगुप्त के चक्कर में पिताजी को छोड़ के चला गया। हाँ देखो, अरे नहीं पिताजी, उन दोनों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद ही भाग के मुंबई आ गया था। क्या? मुंबई? मुंबई? हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको बिना बताए आ गया था ना मैं। पर जो पैसे मैंने लिए ना, वो मैं दुगने करके आपको वापस करूंगा, ये मेरा वादा है पिताजी। अरे वो ठीक है, पर चमन चढ़िया तुम गया काहे को उधर? वो कहते हैं ना, पिता की डांट में ही बरकत होती है। बस इतना समझ लीजिए पिताजी, आपने उस दिन कहा था ना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, बस कुछ करने के लिए मैं यहाँ आ गया। और आपके आशीर्वाद से पिताजी, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ। मैं हीरो हूँ उस फिल्म में पिताजी, और मेरी हीरोइन का नाम है सुरमिला जी। अरे अरे अरे, तुम सुरमिला के साथ में पिक्चर करता है? हाँ? तुम हीरो बन गए। क्या बात कर रहे हैं? मेरा चमन चढ़िया हीरो बन गया। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? अरे चंदानी साहब मुबारक हो, चमन मुबारक हो। थैंक यू बलदेव अंकल। अरे सुना चमन, सब लोग तेरे को बधाई दे रहा है लेकिन अभी तुम चढ़ा नहीं रहा, अभी तो तुम बड़ा हो गया है, शाना हो गया है ना? है ना? हाँ पिताजी। अरे पर आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मैं यम जी की बातों में आ गया हूँ? हाँ? नहीं नहीं, वो ऐसे थोड़ा गलत फहमी हो गया था लेकिन चमन चढ़िया तुम जल्दी आ जाओ ना। ओके पिताजी, मैं जल्दी वापस आऊंगा, आई स्वेयर। और पिताजी, आई लव यू। मैं भी लव यू, मैं भी लव यू। अपना ख्याल रखना, ओके? बाय। अरे बिंदिया बहन, मेरे को माफ कर देना, मैंने बेकार में तुम्हारे भाइयों पे शक किया। मेरा चमन चढ़िया तो खुद ही चला गया है, हीरो बनने के लिए भाग गया है। नहीं भाई साहब, ऐसी कोनो बात नहीं है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हम सबका चमन वापस आ जाए और बहुत बड़ा हीरो बन के आए। उसकी पिक्चर ना हम थिएटर में देखने जाएंगे, सब लोग। हैं बबलू पापा? जरूर जाएंगे। भाई साहब, अब तो ही खाना खा लीजिए, अब तो चमन भी वापस आ रहा है? बबलू पापा, हम आते हैं। चंदानी साहब, अब तो सब ठीक हो गया, संभालिए अपने आप को। अभी तो सब ठीक हो गया नहीं? अभी मैं इंस्पेक्टर जीवनप्रीत को तो फोन लगा दूं कि भाई चित्रगुप्त और यम का कोई कसूर नहीं है, मेरा बेटा खुद ही भाग गया था। चंदानी साहब एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए, यम और चित्रगुप्त ये दोनों कौन है, कहां से आए हैं, इसका किसी को नहीं पता है। अब तहकीकात हो रही है तो हो जाने दीजिए, इससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि वो दोनों कहां से आए हैं, कौन है। हाँ, आप रहने दीजिए बस, और बस खाना खा लीजिए। बॉम्ब फटने में अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है। पता नहीं दोनों कहाँ जाके फटेंगे। अच्छा हुआ हम दोनों उनसे दूर भाग आए। आइए आइए भाई साहब, आइए, अपना चिकू जिगरी दोस्त यहीं पे बैठेला है। चिकू भैया, प्रभु, ये तो वही मनुष्य है जिसने हमें चीकू को देने के लिए ये बैग दिया था। अरे तो इन दोनों को कहां से पकड़ कर ले आया?
भैया ये दोनों चिकू को ढूंढ रहे थे, मैं यहाँ पकड़ के लाया। आप थोड़ा देर के लिए चिकू बन जाइए और ये बैग ले लीजिए। चार चक्कू बैग लेके आओ। हाँ सत्य भाई। अरे भाई बैग देना जल्दी। लेकिन पुत्र तुम्ही ने तो कहा था चीकू को देने के लिए। जल्दी दे देना, नहीं तो सब चिकू की तरह पिलपिले हो जाएंगे। दे दे बैग जल्दी। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये विचित्र भाषा बोलने वाले मनुष्य अचानक इतने डर क्यों है? पता नहीं प्रभु, विचित्र मनुष्य। जल्दी चुप कर, चुप जल्दी रीसेट कर। सत्य भाई हो नहीं रहा है। अरे कर, वरना हम सब फटेंगे। ढूंढ 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 ढूंढ। हो गया रिसेट। अभी ये बॉम्ब 1 घंटे बाद फटेगा। सत्य भाई बाल बाल बच गए। 2 सेकंड भी ऊपर नीचे हो जाता ना तो अपने बाल भी नहीं बचते। चल अब चीकू के नाम पर इन्हें दोबारा बेवकूफ बना, बम टिका और निकाल इन्हें। हाँ सत्य भाई अभी निकलता हूँ। चलो। सॉरी भैया, वो क्या बैग में ना घड़ी खराब थी, इसलिए हम डर गए थे कि चिकू भाई नाराज ना हो जाए। अभी घड़ी ठीक कर दी है। अभी ये बैग आप चिकू भाई को दे देना जूही बीच पे। लेकिन इन्होंने तो कहा था चीकू यहीं मिलेंगे। हाँ वो क्या है ना, चीकू अभी अभी यहीं पे था, पर आप लोग आने से 2 मिनट पहले यहाँ से निकल गया है। जूहू जूहू और आपका वो चमन भाई वो भी वहीं बैठे है। कहाँ? जूहू। जूहू और आप दोनों भी निकल जाओ। कहाँ? जूहू। जूहू। प्रभु हम भी चलते हैं। जूहू। अद्भुत, धन्यवाद पुत्र, चलते हैं। आइए। चलिए। ये चीकू पुत्र बहुत घूमते रहते हैं। हाँ? सत्य भाई ये दोनों वापस तो नहीं आएंगे ना? क्यों? क्योंकि अब बॉम्ब रिसेट नहीं हो सकता। अरे बॉम्ब तो यही था ना? ओ सर इधर ही था। और वो दोनों कहाँ चले गए? ओ भाई तुम्ही ह्यांना बघितलंय का? ही दोघं नाही? बघा बघा गौर से देखो ना, इन दोनों को पहचाना है? ए अण्णा अण्णा ये इन दोनों को आपने पहचाना है क्या? कहीं देखा है कहीं? अयो देखा, ये एकदम अच्छा तरह से देखा। ये आदमी ऐसा लंबा बस में लगा था, दूसरा भी आदमी, दोनों मेरा गाड़ी का 40 नारियल खा गया भुक्कड़। अरे नारियल छोड़ो, गया किधर वो बता। ऐसा वो हमको पता नहीं किधर जाने का, लेकिन वो हमको, लेकिन वो जू बीच का पता पूछता, शायद वो उधर गया था। ओह माय गॉड, यानी उन दोनों का जू बीच में बॉम्ब फोड़ने का प्लान है। उन्हें रोक रहा होगा, तुम जल्दी गाड़ी चलो। धन्यवाद महेश। अब आप हमारी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र ही लौट कर आएंगे। आइए चित्रगुप्त जी। प्रभु ये मनुष्य हमें विचित्र समझ रहे हैं। अब तो आदत हो गई है। चित्रगुप्त जी, इनके लिए हम विचित्र, हमारे लिए ये विचित्र। हाँ प्रभु, एक ही बात हो गई। अद्भुत विशाल समुद्र, प्रणाम। ईश्वर की ये सप्रेम भेंट मनुष्य के लिए चित्रगुप्त जी, कितनी अद्भुत। किंतु ये क्या, ये मनुष्य ने यहां भी गंदगी फैला रखी है। कितनी अनुचित बात है, दुख की बात है। ईश्वर की भेंट का अनादर ये है।
हमें ये लगता है चित्रगुप्त चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, प्रभु हम वहां पर आपसे वार्तालाप कर रहे थे और आप यहाँ पर आ गए। प्रभु देखिए ना, इस मनुष्य ने हमें व्यंजन श्रृंखला दी है। कितने विचित्र नाम रखे हैं प्रभु। सेव पूरी, दही पूरी। एक तो ये पूरी नहीं, पूरा होना चाहिए। सेव तो पुल्लिंग है ना प्रभु। और आगे देखिए क्या लिखा है, पानी पूरी। अब पानी आधा कैसे होगा प्रभु, पानी तो पूरा होना चाहिए। चित्रगुप्त जी, हम बात करते हैं। जी पुत्र, एक क्षण। बोलिए सर, कुछ लाऊं? पुत्र, ये कैसी व्यंजन श्रृंखला बनाई है आपने? कैसी है ये? विचित्र है, सब कुछ आधा अधूरा है। ये बात अनुचित है पुत्र। ए भाई, खाना हो तो खाओ, टाइम पास मत करो। टाइम पास? प्रभु, टाइम मतलब समय और पास मतलब उत्तीर्ण होना। जैसे हमारी शिखा पुत्री परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी, लेकिन प्रभु समय कैसे उत्तीर्ण होगा? चित्रगुप्त जी, जी विचित्र मनुष्य, विचित्र भाषा। जी प्रभु। आप चलिए। चलिए प्रभु, लेकिन हमने जिन्हें बुलाया था वो तो आए नहीं। देखो तो बेटा, दिखाई दे रहे तुम्हें कहीं पे? आ गए चित्रगुप्त जी, वो देखिए। प्रभु, ये प्रणाम। नमस्ते जी। कहिए, आपने यहाँ पे क्यों बुलाया हमें? देवी, हमने आपको एक बहुत ही नेक कार्य के लिए बुलाया है। किसी भटके हुए को सही राह पर लाने के लिए। इसमें हमें आपकी सहायता चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सबसे पहले तो आप अपने पति की अपने दूरभाष पर हमसे बात करवाइए। दूर? दूर क्या? दूरभाष मतलब फोन। हाँ, एक मिनट। हाँ, लीजिए, घंटी जा रही है। देवी, घंटी बजती है, कहीं जाती नहीं। सत्यभाई, अभी का फोन आ रहा है। आरती बोलो। पुत्र, हम बोल रहे हैं। यम है हम वही है जिन्हें आपने वो सामान दिया था चीकू पुत्र तक पहुंचाने के लिए जुहू बी पर। तुम मेरी बीवी के पास क्या कर रहे हो? केवल आपकी पत्नी ही नहीं, आपके सुपुत्र भी हमारे साथ है और वो सामान भी हमारे पास है। तुम चाहते क्या मुझसे? भेजो मेरे परिवार को वहां से। निश्चिंत रहिए पुत्र, हम केवल इतना चाहते हैं कि आप शीघ्र ही अपने परिवार के पास आ जाइए। हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। जग्गू, हाँ भाई, सचिन और आरती उस नाट्य मंडली के साथ है और बम भी उन्हीं के पास है। क्या बात कर रहे है भाई? भाई, बम फटने में 20 मिनट बाकी है। गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है। हाँ सत्य भाई, आगे ढूंढते हैं। चलो। जग्गू, जग्गू, बम फटने में कितना टाइम बाकी है अभी? हाँ भाई। भाई, 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट? भाई, हाँ, वो देखो। हाँ, चलो। चल 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 चल। आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, चलो। आरती, तुम जाओ यहाँ से। नहीं पुत्र, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं।
अरे छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे भाई कहा छोड़ दे। हमने कहा था ना पुत्र, आप लोग कहीं नहीं जा रहे। अरे ये क्या बेवकूफी है? आरती, सच्ची को लेकर जाओ यहाँ से अभी, तुरंत। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए सब क्या हो रहा है? अरे समझती क्यों नहीं तुम? इस आदमी के हाथ में बम है। सत्य है ये, किंतु केवल अधूरा सत्य। पूरा सत्य ये है कि ये बम हमें आपके पतिदेव ने ही दिया था। आपने? पापा? छोड़ मेरा हाथ, छोड़। भाई 3 मिनट बचे हैं बम फटने में। 3 मिनट? अरे छोड़ो मुझे, आरती में तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से, निकल लो। प्रभु, ये विस्फोटक फटेगा तो नहीं ना? निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, हम समय का ध्यान रखे हुए हैं, किसी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचने देंगे। चित्रगुप्त जी, फ्रीज। प्रभु, फ्रीज मतलब जमना। ये निरीक्षक हमें जमने के लिए कह रहे हैं। पुत्र, क्षमा चाहते हैं किंतु हम जम नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी को वचन दिया था, पृथ्वी लोक पर कोई चमत्कार नहीं करेंगे। ए चुप, बम किधर है? बहू, एक काम करोगी? जी पापा जी। थोड़ी सी चाय पिला दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बना के लाती। तुम दोनों की तो पॉलिसी है ना मुझे बर्बाद करना। हाँ, दिन भर इस कुर्सी पर पैर पसारे बैठे रहते हो, कुछ करते धरते नहीं और कहते रहते हो यम है हम। अरे ये यम क्या होता है? होता क्या है ये? बबलू पापा किससे लड़ाई कर रहे हैं? हमरे भैया आ गए शायद। मेरे साथ गधा का कंपटीशन कर लो। कर लो एक बार फिर से गधा का कंपटीशन। कहते रहते हो यम है हम, यम है हम। अरे अगर तुम यम हो हम हो तो मैं बलदेव हम हूँ। समझ में आई मेरी बात? बोलो बोलो। अब बोलते क्यों नहीं? आप किससे बात कर रहे हैं? अब कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बोर हो रहा था। अरे बलदेव, इस कुर्सी से क्या बात कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पापा जी, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। बबलू पापा, आप हमारे भैया को मिस कर रहे हैं, है ना? है ना? है ना? मैं और उन्हें मिस करूंगा? हो ही नहीं सकता, मैं नहीं करता किसी को मिस। हाँ। एक बार मैं और बबलू ना कार्टून देख रहे थे टीवी पे, जिसमें एक चूहा था और एक बिल्ली थी। दोनों का आपस में बहुत झगड़ा हुआ करता था, लेकिन दोनों में से जब एक ना हो तो दूसरे को बहुत जुझलाहट होती थी। और वही जुझलाहट मैं इस समय तुझ में देख रहा हूँ। मेरा मैं क्यों झुंझलाऊंगा? मैं नहीं मिस करता किसी को। आप दोनों फालतू की बातें मत करो, मैं नहीं झुंझलाता किसी के लिए। हाँ। चिंता मत करिए बबलू के पापा, हमारे भैया बहुत जल्दी आएंगे आपकी ये झुंझलाहट मिटाने। सब पिछड़ जाओ, पिछड़ जाओ, और स्कॉट जल्दी। प्रभु, याद है आपको, हमने ऐसे ही मनुष्य चंद्रमा पर देखे थे। सर, ये बम डिफ्यूज नहीं हो सकता, अब हमारे पास समय नहीं है। क्या? अरे भागो, पिछड़ जाओ, भागो, हटो, हटो, हटो। अरे भागो यहाँ से, और फटने वाला है। अरे हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ मेरा। नहीं पुत्र, हम आपको इस डर
और दर्द की अनुभूति कराना चाहते हैं, आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। आरती, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं, आपने कभी किसी दूसरे के परिवार की चिंता की है क्या? नहीं ना। अभी आपके किए की सजा तुम्हारा परिवार भुगतेगा, हम भुगतेंगे। अरे छोड़ दे मेरा हाथ मेरे भाई, मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। अब आपको एहसास हुआ पुत्र कि जब आपकी वजह से कोई अपने परिजनों को खो देता है तो उन्हें कैसा लगता होगा। हाँ, मुझे एहसास हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आरती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। अवश्य पुत्र, हम आपको केवल आपकी भूल का एहसास कराना चाहते थे। आप निश्चिंत रहिए, आपके परिवार या और किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। चित्रगुप्त जी। प्रभु, अरे क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा गम। एक बम को। प्रभु, अगर ये बम हम समंदर में फेंकेंगे तो समंदर में रहने वाले जीव जंतुओं को हानि पहुंचेगी। फिर तो चित्रगुप्त जी हमारे पास एक ही उपाय है। प्रभु, महेश, रंभाइए। सब नीचे झुक जाओ, बम फटने वाला है। स्वादिष्ट नहीं था चित्रगुप्त जी। प्रभु, साहब, ये लोग हीरो लोग हैं, इन्होंने हम लोग की जान बचाई है। ये इंसान नहीं साहब, ये भगवान है। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा गम। नोट गिनो, नोट जरा जल्दी जल्दी गिनना, बहुत सारे नोट हैं। ओए अब तो फिल्म गई भाड़ में, जब पैसे आ गए आड़ में। बल्ले बल्ले बल्ले। अरे सर, नाचना बंद करो, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब इडियट, क्या हुआ ओए? ये देखिए सर, ये तो 10-10 की गड्डियां हैं, सिवाय इन 2 के। और सर ये कुछ सिक्के। ऐसे कैसे हो सकता है? वो इडियट, वो हमें फिल्म फाइनेंस करने के लिए पैसे दे रहा है या किसी आश्रम के लिए चंदा दे रहा है? सर इधर देखो। कौन है? ओए, सर मैं जानता हूँ ये 20 लाख रुपए नहीं है, ये सिर्फ 2,04,000 और 75 रुपए। तू जानता था इडियट? ऑफ कोर्स सर, मेरा नाम चमन है पर मैं चमन नहीं। जैसे जैसे आपकी ये फिल्म बनेगी पैसे भी वैसे वैसे ही मिलेंगे। क्या बात है। अरे सर जीते रहो, तेरी इन्हीं अदाओं पे तुम्हें फिदा हूँ। सर इसी बात पे इधर देखो। किधर? वो
फोटोशूट का क्या हुआ जो आप बोल रहे थे? मुझे पता नहीं, तुझे पता नहीं है? नहीं सर। कमाल है यार, वो सारी दुनिया को पता लग गया, तुझे नहीं पता? नहीं सर। ये फोटोशूट रेडी है? रेडी है बेटा, मैं सब तैयारियां कर चुका हूँ, बस अब तेरी फोटोशूट करनी बाकी है। चल मेरे साथ, चल चल बेटा मेरे साथ चल। चलो। आओ, ये रेडी है? हाँ सर। अब बात ठीक है। हाँ भाई, अब हम शूट कर रहे हैं, सबसे पहले समोसों के साथ समोसा लाया जाए भाई। हाँ, ठीक है, समोसा आ गया। हाँ, अच्छा अब सिचुएशन क्या है पहले ये समझ लेता, ध्यान से सुन। फोकस ये है, देख ये समोसा क्या है? हलवाई का समोसा उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसका बम है, बम। सिचुएशन ये है कि तेरे सामने 4-5 गुंडे खड़े हैं तुझे मारने के लिए और उनके हाथों में हथियार है, लेकिन तू हलवाई है, तेरे हाथों में एक समोसा है और ये समोसा लेके तूने स्लो मोशन में जाके और समोसा उठा के उनके मुंह पे मार रहा है और चारों खत्म। ये है मेरा हलवाई, मेरा हीरो। रेडी है तू? वैसे ठीक है यार, रेडी है? टू गुड सर। आजा फिर, आजा आजा मैदान में आजा, चल। रेडी भाई? हाँ सर। हाँ चलो, रेडी, एक्शन। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और तूने कमाल कर दिया यार, और तू बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड का स्टार है यार। बड़ी आग है तेरे अंदर, तेरी तो लाइफ बना दूंगा मैं, लाइफ बना दूंगा। अब जीते रहो। अगर शूटिंग के लिए एडवांस मिल जाता तो। क्या बात कही है, मतलब क्या बात है भाई, कमाल हो गया इसने जो कहा है। अपना भी यही असूल है भाई, मजदूर को उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए उसका पसीना सूखने से पहले पहले। कितने भाई? 2 लाख रुपए। इधर देखो। देखो नहीं, सब उधर देखो। सारे उधर देखो भाई, उधर देखो सारे। 2 लाख रुपए और अंदर हुए। आ गया। लो भाई, ले लो। थैंक यू। चलो जाओ। तो कितने हो गए? 4,04,075 रुपीज। इडियट, वो मैं पैसे थोड़ी पूछ रहा था, मैं तो पूछ रहा था एक्सप्रेशन चेहरे के कितने हुए थे। नहीं, वो पैसों से ज्यादा ही दिए तूने। क्या एक्टर है यार, क्या एक्टर है। चलो भाई, अब फिल्म शुरू करने से पहले फिल्म की लोकेशन देखने जाएंगे कल। फिल्म सिटी। फिल्म सिटी? मुझे माफ कर दीजिए, उससे बहुत गलत काम हो गया। आज अपने परिवार को ऐसी हालत में देख के मैं हिल गया। आपकी हरकत देखकर हम भी अत्यंत निराश हुए हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई मनुष्य और मनुष्य के प्राण कैसे हर सकता है, वो भी ऐसे मनुष्य के जिन्हें आप जानते भी नहीं। पैसों की लालच में, पैसा कमाने के लिए मैंने कई गलत काम शुरू कर दिए थे। एक आदमी ने मुझे वो बैग दिया और जूहू बीच पे रखने को बोला। इसके बदले में वो मुझे बहुत पैसे देने वाला था। मैं जानता था उसमें बम है, इसलिए बजाय खुद जाने के मैंने आप दोनों को पकड़ा। लेकिन अब मैं पुलिस को हर सच बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात बताइए, हम क्या करने वाले हैं, ये आपको कैसे पता चला? पता हमें उसी वक्त चल गया था पुत्र, जब हम चीकू पुत्र को ढूंढते हुए आपके पास आए। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मनुष्य उस सामान को देखकर इतने भयभीत हो गए कि हमें थोड़ी सी शंका हो रही है। प्रभु शंका तो हमें भी हो रही है। आइए उनकी बातें सुनते हैं। हो गया रिसेट। अभी ये बॉम्ब 1 घंटे बाद फटेगा। सत्या भाई, बाल बच गए। 2 सेकंड भी ऊपर नीचे हो जाता ना तो अपने बाल भी नहीं बचते। चीकू के नाम से दोबारा इनको बेवकूफ बना, बैग दे और निकाल इन्हें। अगर हम चाहते तो आपको वही सबक सिखा सकते थे, लेकिन हम ये चाहते थे आपको आपकी गलती का एहसास हो।
इसलिए लोगों से आपके घर का पता पूछते पूछते हम आपके घर पहुंचे। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे पति कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। वो तो ईमानदारी से नौकरी करते हैं। काश देवी, जो आप कह रही हैं वो सच होता। आपके पतिदेव क्या गलत काम कर रहे हैं ये अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम चाहते हैं ये बात आपके पतिदेव स्वयं आपको बताएं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना गलत काम करोगे। मुझे माफ कर दो आरती, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। हाँ सत्या भाई, आज जो अपने को झटका लगा है ना कि लाइफ अपन नहीं भूलेगा। इंस्पेक्टर साहब, अपन आपको पूरा साथ देगा। ठीक है। और तुम दोनों, यमराज और चित्रगुप्त, तुमने आज जो काम किया है वाकई में काबिल तारीफ है, लेकिन तुम दोनों पर भी केस दर्ज है। 20 लाख रुपए चोरी करके भागे हो तुम दोनों। निरीक्षक पुत्र, हमने वो पैसे चोरी नहीं किए, किंतु उस चोरी का सत्य हम उजागर अवश्य करेंगे। हमें केवल 1 दिन का समय दे दीजिए। हम वचन देते हैं आपको, वो पैसे वापस लेकर आएंगे। ठीक है। वैसे तुम दोनों बुरे इंसान नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त देता हूँ। वैसे निरीक्षक जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हम चमन नामक एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ अभिनय करने आया है। क्या आप बता सकते हैं वो हमें कहाँ मिलेगा? चमन को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। अगर चमन मुंबई में एक्टिंग करने के लिए आया है तो वो जरूर फिल्म सिटी जाएगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों फिल्म सिटी ढूंढो उसे। तुम लोग चलो हमारे साथ। माने साहब, आप इन दोनों को छोड़ने के लिए मान कैसे गए? भोसले, माने किसी की न माने। इनके बैग में पैसे तो थे नहीं, इन्हें पैसों तक पहुंचने दो, फिर पकड़ेंगे। इन पर नजर रखो। जी साहब। प्रभु, ये कार्य तो संपन्न हुआ, अब अगला आदेश। चित्रगुप्त जी, अब हम चमन पुत्र को ढूंढने के लिए फी सिटी जाएंगे। फिल्म सिटी प्रभु, चित्र नगरी। वहीं चित्रगुप्त जी, चलिए। चलिए। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। प्रभु वो देखिए, उस वाहन में चमन पुत्र बैठे हैं। चमन पुत्र, चमन पुत्र, पुत्र, प्रभु पकड़िए उसे, जल्दी चलिए। प्रभु से रोकिए प्रभु। चमन पुत्र, चमन पुत्र। महाराज, लाल बत्ती का संकेत क्या करें? मान रोको। लाल बत्ती का संकेत हो गया है। हम नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। हरी बत्ती के संकेत पर हम इस सड़क पे सीधे चले जाएंगे। चमन पुत्र हमें अवश्य मिलेंगे। प्रभु लो, हरी हो गई। चलिए महेश पुत्र, चलिए। भजो, हाँ आज क्या हो गया? आज क्यों नहीं बज रहे? हाँ वैसे तो तुम्हारे वो मिस्टर यम, हाँ हर गली कुछ ऐसे मुझे फोन करके पैसे मांगते रहते। आज क्या हो गया? क्या हो गया भाई? ऑटो के पैसे नहीं चाहिए? हाँ ये लो, ये लो, मेरे से लो पैसे। अरे लो, एक और लो। हाँ लो, लो ना। अरे करो फोन मुझे। हाँ?
हेलो, यम तो नहीं बोल रहे तुम? बबलू पापा, माइसेल्फ यमराज ही बोल रहे हैं। हमने सोचा कि आपको हमारी बहुत याद आ रही होगी, तो हम आपको दूरभाष कर लें। क्यों? वहाँ कोई परेशान करने के लिए जीजा जी नहीं मिले तुम्हें? नहीं बबलू पापा, समस्त पृथ्वीलोक पर हमारे एक ही जीजा जी, और वो आप हैं। इस बार आओ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। दूर रह के भी मुझे परेशान करते हो, और जब पास आते हो तब भी तुम्हारी पॉलिसी अजीब सी होती है। आ जाओ तुम। एक बात का ध्यान रखना, तुम आओगे तो इस बार ऑटो के पैसे नहीं दूंगा। बबलू पापा, यदि आप ऐसा करेंगे तो हम सचमुच नहीं आएंगे। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, 200 रुपए तक दे दूंगा, तुम आ जाओ। हाँ, दिल बहुत बड़ा है मेरा, आ जाओ। वो तो हम जानते हैं बबलू पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए हम आपसे और बिंदिया बहन से मिलने जल्द ही आएंगे। ये बात बिंदिया बहन को भी बता देना। ठीक है, आ जाओ। आप ठीक कह रहे थे चित्रगुप्त जी, उन्होंने कहा इस बार आओ, छोड़ूंगा नहीं। प्रभु कहीं जाने नहीं देंगे आप, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, मन ही मन। दिल को सुकून मिल गया, लड़ाई भी हो गई और बात भी हो गई। बबलू के पापा, वो बात पूछे, हमरे भैया से बात करके बहुत सुकून मिला ना आपको? अब मुझे कोई सुकून वुकून नहीं मिला, वो तो ऐसे ही मैं बात कर रहा था, वो गिड़गिड़ाने लग गए। मैंने बोला जाओ जाओ, मेरे घर कभी मत आना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर फिर मेरा दिल पिघल गया, मैंने कहा आ जाओ। हाँ, अरे कहाँ जाने वाले हैं वो बिना मुझे बर्बाद किए? मुझे बर्बाद करके ही जाएंगे जहाँ जाना होगा। ऐसे ही सुकून मिला, मुझे कहाँ से सुकून मिलेगा उनसे बात करके? आप भी ना बबलू के पापा, पापा जी कहते हैं ना, एकदम नारियल की तरह, ऊपर से कड़क और अंदर से बहुत मुलायम। आप देखिएगा बबलू के पापा, हमरे भैया बहुत जल्दी आएंगे और साथ में चमन को भी लेकर आएंगे। रुकिए प्रभु, ये देखिए हम पहुंच गए चित्र नगरी, दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। महेश पुत्र, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, चित्रगुप्त जी और हम जाके चमन पुत्र के बारे में पता करके आते हैं। जी आइए, चलिए। आइए चित्रगुप्त जी। आइए प्रभु। चलो इसी बहाने चलचित्र बनती हुई भी देख लेंगे। अरे ये चित्रगुप्त जी कौन से वाहन पे घूम रहे हैं? मेरे रहते दूसरा वाहन, अभी टक्कर मारता हूँ। मेरे पीछे क्यों आ रही है? बाइक मेरे पीछे क्यों आ रही है? बाइक मेरे पीछे क्यों आ रही है? प्रभु, महेश पुत्र, महेश पुत्र। ओहो, ये तो चित्रगुप्त जी नहीं है, गलती हो गई। पुत्र, प्रभु,
ठीक है पुत्र। अरे अपनी बाइक को लॉक नहीं करते, अपने आप चल रही है। हम करेंगे पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं। तुम कौन हो? हम हैं चित्रगुप्त। पुत्र, तुमने बिल्कुल हमारे जैसी वेशभूषा की है। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। बकवास मत करो। अच्छा, तुम मुझे स्क्रॉल लाने भेज दिया और उस मनोज कास्टिंग वाले ने दूसरा एक्टर बुला लिया। इस मनोज की तो एक्टर। हम चित्रगुप्त का अभिनय नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं चित्रगुप्त हैं। ये देखिए हमारी कर्म पुस्तिका। अच्छा, ये तो मेरे पास भी है। जगनलाल ड्रेस वाले से पूरे 150 रुपए की लाया हूँ। क्वालिटी तुम्हारे वाले से अच्छी है। पुत्र, यदि ऐसी बात है तो आप अपनी इस पुस्तिका में इनके बारे में कुछ पढ़ के बताइए हमें। अच्छा, मैं क्यों बताऊं? भाई असली चित्रगुप्त तो ये है। आप बताइए मेरे बारे में। मेरा नाम सुशील शर्मा है। आगे आप बताइए। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र, तुम्हारा जन्म 13 जनवरी 1980 को नासिक स्थित एक जगह पर हुआ था। ओह, तो ये सब तुम्हें उस मनोज कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया। तुम दोनों मिले हुए हो, लेकिन एक बात याद रखना, चित्रगुप्त का रोल सिर्फ मैं करूंगा। प्रभु, ये चित्रगुप्त की भूमिका करना चाहते हैं। अवश्य पुत्र, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चित्रगुप्त जी की भूमिका आप ही निभाएंगे। किंतु अभी अभी आप अपने वाहन से गिरे हैं, चोट लगी है आपको। हम आपको आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। चोट तो लगी है, लेकिन ये मेरी साइकिल कौन चलाएगा? प्रभु, इनकी साइकिल कौन चलाएगा? हाँ चित्रगुप्त जी, इनकी नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं। प्रभु, ऑटो में एसी नहीं है यार, बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मैंने आज गाड़ी ने रिपेयर के लिए दे दी है इडियट, तो इसलिए हमको बिना एसी के बैठना पड़ रहा है। मुझे आदत नहीं है ना। हाँ चल भाई चल, चलता रहे, शाबाश। वो देख, ये है दादा साहब फाल्के चित्रनगरी, मतलब की फिल्म सिटी। इसने बड़े बड़े स्टार दिए इंडस्ट्री को, और आज मैं एक और स्टार देने वाला हूँ। चलो भाई, चलो 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 भाई चलो। अब क्या है, तू आज ऑटो में बैठा है, कल बड़ी इंपोर्टेड गाड़ी में बैठेगा। आज तू मेरे साथ बैठा है, कल तू सुर्मिला जी के साथ बैठेगा इडियट। सर इधर देखो। वैसे सुर्मिला जी मेरे बारे में कुछ कह रही थी क्या? कुछ कह रही थी क्या मतलब है? ओए बहुत कुछ कह रही थी। क्या बात कर रहे सर? एक बात है, तेरे अंदर ना कुछ है, तू ना ये दिल के तार ना ये टन करके छेड़ देता है। अरे सर। पुत्र, ये लीजिए आपका वाहन। अरे ओ डुप्लीकेट चित्रगुप्त। डुप्लीकेट? प्रभु, बताइए प्रभु। मेरा रोल खाने की कोशिश मत करना, वरना आप मनुष्य कुछ भी खाते हैं, भूमिका कैसे खाते हैं पुत्र? आइए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। भूमिका कैसे खाते हैं? प्रभु, चित्रगुप्त जी, हमें आभास हो रहा है कि चमन पुत्र यही कहीं आसपास में है। प्रभु, लेकिन आसपास तो कहीं नजर नहीं आ रहा। महाराज, हमें भी चलचित्र में अभिनय करना है। क्या? चलचित्र में काम सिर्फ मनुष्य करते हैं महेश, वाहन नहीं। देखिए ना महाराज,
चित्रगुप्त जी, महेश पुत्र, क्या कर रहे हैं आप दोनों? चमन पुत्र को ढूंढते हैं। चलिए महेश। सुनील, समझाना डायरेक्टर को। तो प्लीज समझाता हूँ सर। सर हमारा इस हीरो जो है ना, इस बाइक पर भी तो बैठ सकता है ना सर? ए यार, मेरी इस एड फिल्म का हीरो आदमी नहीं है, बाइक है बाइक। मुझे वैसा ही शोले जैसा साइड कार वाला बाइक चाहिए, नहीं तो शूटिंग नहीं करेगा मैं। शूटिंग कैंसिल। सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, हमने साइड कार वाली बाइक मंगाई थी सर, एंड टाइम पर बाइक वाले ने धोखा दे दिया सर। प्लीज सर मैनेज कर लीजिए ना सर। ये मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। शूटिंग होगी तो वैसे ही किसी धमाल बाइक के साथ होगी, नहीं तो शूटिंग कैंसिल। बैकअप। सर नुकसान हो जाएगा सर, प्लीज सर। कैमरा रेडी करो, कैमरा रेडी करो। मुझे मेरा हीरो मिल गया। देखा चित्रगुप्त जी, आप तो कह रहे थे कि अभिनय करने के लिए हमें मनुष्य रूप लेना होगा। अब देखिए, हम वाहन रूप में अभिनय कर रहे हैं चलचित्र में, और आप बाहर खड़े देख रहे हैं। चलो हीरो को बुलाओ, रिहर्सल करते हैं। महाराज, हम किसी और मनुष्य को अपने ऊपर नहीं बैठने देंगे। हम आपके वाहन हैं। महेश पुत्र, कोई बात नहीं, बैठने दीजिए। नहीं महाराज, हम सिर्फ आपके वाहन हैं। महेश पुत्र, बैठिए। पुत्र, क्या प्रॉब्लम है इस बाइक के साथ यार? क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु ये वाहन हमारा है और ये किसी और को अपने ऊपर बैठने नहीं देगा। अच्छा, मतलब बाइक तभी दोगे जब तुमको हीरो लूंगा। अरे भाई तो ऐसे बोलना, हीरो चेंज। बनल रही हमनी के दोस्ताना, बनल रही। दांतों से मसूड़ों की दोस्ती न टूटे, अपना ये दोस्ती तन मंजन। करेक्ट, एक्सीलेंट। वाह क्या शॉट है, वाह। निर्देशक जी, थैंक यू भाई, मेरी जिंदगी बचा ली, नहीं तो। बताइए चित्रगुप्त जी, और हम बदनाम है जिंदगी लेने के लिए। तुमने काम भी अच्छा किया, मैं तुम्हारे पैसे अभी दिलवा देता हूँ। नहीं निर्देशक, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। आप वो पैसे हमारे पहले जो ये कार्य करने वाले थे उन्हें दे दीजिए। यार अजीब आदमी हो तुम। अजीब नहीं, यम। धन्यवाद। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा गम। अरे आजा 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 मेरे रंगीले चमन, ये देख, ये है नैनीताल पार्क और यहाँ बड़े बड़े हिट गाने पिक्चराइज हुए हैं। मैं भी इसी लोकेशन पे तेरा हिस्टोरिकल गाना
शूट करूंगा। वो एकदम ओरिजिनल आइडिया, एकदम न्यू आइडिया। क्या सिचुएशन है गाने की? बस सब यहाँ है। ओए बड़ी इडियट, मेरे दिमाग के अंदर है। सुन, ये देख, ये सामने से तू भागता हुआ आ रहा है, एकदम तेज स्पीड पे, लेकिन स्लो मोशन में। और तूने रंगीले रतन जैसे कपड़े पहन रखे हैं। शट्टू, ये देख, ये सामने से हीरोइन चली आ रही है, उसी स्पीड पे भागती हुई, लेकिन स्लो मोशन। और उसने रंगीले कपड़े पहन रखे हैं, और वैसे ही उसकी आंखों में प्यार ही प्यार है, मगर इस बार बेशुमार। आज मौसम मोहब्बत के आइल, आ मौके पबारू भेटाइल। ना मंगा ना, एकदम ना। मौसम मोहब्बत के आइल, आ मौके पबारू भेटाइल। लहे 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 ना जवानी के लहर, आहो के ना मिजाज टन टन। छुए गए रानी सौसे बदन, अब चुम्मा से खाली जुड़ाई नहीं मन। छुए गए रानी सौसे बदन, अब चुम्मा से खाली जुड़ाई नहीं मन। कट्टू, ये देख, ये सामने से दो विलन चले आ रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पे। ये कौन? अरे यम जी और चित्रगुप्त जी, तू जानता ही नहीं? अरे ये लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, प्रभु, चमन पुत्र तो मिल गए। यम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चित्रगुप्त सर। चमन पुत्र, मैं आपसे अत्यंत नाराज हूं। इस तरह बिना बताए घर छोड़कर आना अनुचित था। आप इसी क्षण हमारे साथ वापस दिल्ली चलेंगे।